Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. In today's video, we will discuss William Blake's biography, works, and Blake as a romantic poet. So let's get started. William Blake was born on November 28, 1757 in London, England, and he was died on August 12, 1827 in London, England. Now we will discuss the family background of William Blake. William Blake did not belong to a wealthy family. उनका ताल्लुक एक वर्किंग क्लास से था. वो एक होजियर के बेटे थे. होजियर बेसिकली होजरी को बेचने वाले को कहते हैं. एंड होजरी जो है वो कपड़े की एक किस्म होती है. वो एक पुअर क्लास से बिलोंग करते थे, लेकिन उसके बावजूद उनके पेरेंट्स उनको आर्ट और लिटरेचर और पोइट्री या कुछ भी उन्होंने किया, उसमें उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया. विलियम ब्लेक का ताल्लुक एक रिलीजियस फैमिली से था. वो एक मिस्टिक पोइट थे और ये बिलीव किया जाता है कि उन्होंने बहुत यंग एज में गॉड को देख लिया था. एक और बिलीव जो किया जाता है वो ये है कि उन्होंने अपने फोर्थ हुए भाई की स्पिरिट जो है उसको देख लिया था. और द स्पिरिट वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, और वो स्पिरिट जो थी उसने उनसे कहा कि आप उनको अपने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को जो है वो पब्लिश कर लेना चाहिए. इन बातों की बुनियाद पर उनको इनसेन, पागल भी कहा जाता था. विलियम ब्लेक वॉज अ पेंटर, engraver, and a poet. Now we will discuss the married life of Blake. Blake married with Catherine, और कैथरीन जो थी वो उनसे 5 साल छोटी थी. उनकी शादी हुई सेंट मैरीज नामी एक चर्च के अंदर, एंड कैथरीन साइंड X ऑन हर मैरिज सर्टिफिकेट. Now we will discuss Blake as a poet. Blake is a romantic poet and he belongs to the first generation of romanticism. रोमांटिक पोइट्री की फर्स्ट जनरेशन से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर उनको प्री रोमांटिक कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स हैं जैसे कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, ब्लेक वॉज सीनियर देन देम. उनकी निस्बत सीनियर थे, तो उसको प्री रोमांटिक पोइट कहना गलत नहीं होगा. वो एक मिस्टिक, एक रिलीजियस पोइट थे. उनकी पोइट्री के अंदर हमें रिलीजियस सिंबल्स जैसे कि सिंबल ऑफ लैम एक्सेट्रा नज़र आता है. विलियम ब्लेक जो थे वो फ्री लव पर बिलीव करते थे. इन हिज ओपिनियन कीपिंग 2 वाइव्स एज अ टाइम इज़ नॉट अ बिग डील. Here is a quotation which I am going to share with you guys, जिससे आपको क्लियर होगा कि विलियम ब्लेक फ्री लव को सपोर्ट करते थे. Why should I be bound to thee, my lovely myrtle tree? Then next we have the features of or the characteristics of Blake's poetry. द फर्स्ट फीचर इज़ इमेजिनेशन. जब आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हो, तसव्वुरात की दुनिया में जाते हो, यू गो बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, इट इज़ कॉल्ड इमेजिनेशन. आप जो कुछ इमेजिन करते हो आप उसको बयान कर देते हो, दिस इज़ कॉल्ड इमेजिनेशन, एंड इमेजिनेशन इज़ फाउंड इन ब्लेक्स पोइट्री. द नेक्स्ट वन इज़ एस्केपिज्म. एस्केपिज्म का मतलब होता है कि आप जब फ़रार चाहते हो, हकीकत से फ़रार चाहना या किसी भी दूसरी चीज़ से फ़रार चाहने को एस्केपिज्म कहा जाता है. जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो एस्केपिज्म उनकी पोइट्री में बहुत एक डोमिनेंट फीचर है, क्योंकि रोमांटिक पोइट्स इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, दे गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, दे गो beyond the world of the reality, and they escape from the bitter realities and the harsh realities of the life. The next feature is love of nature. Like all other romantic poets, the love of nature is also prominent in the poetry of Blake. ब्लेक ने नेचर को गॉड का दर्जा दिया.
ही वर्शिप्ड नेचर। उनकी एक पोइम डिवाइन इमेज उनकी लव ऑफ नेचर और प्लेसिंग द नेचर ऑन द रैंक ऑफ द गॉड दोनों चीज़ों को शो करती है। उनकी बाकी पॉइंट्स के अंदर भी हमें लव ऑफ नेचर जो है वो नज़र आती है। नेक्स्ट इज मेलनचोली। मेलनचोली का मतलब होता है उदासी। यहाँ मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताती चलूँ कि जो ब्लेक थे, ब्लेक को स्वेयर अटैक्स ऑफ डिप्रेशन होते थे और वो स्वेयर अटैक्स ऑफ डिप्रेशन जो थे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुए। और उन स्वेयर ऑफ अटैक्स ऑफ डिप्रेशन के दौरान, उन स्वेयर अटैक्स ऑफ डिप्रेशन के दौरान जो मेलनचोली, जो उदासी, जो परेशानी ब्लेक ने फेस की, दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर हिम। ब्लेसिंग किस तरह से थी? क्योंकि जब वो अपने उस मेंटल स्टेट, उस स्टेट ऑफ माइंड में होते थे तो उन्होंने उस स्टेट ऑफ माइंड में बहुत ज़्यादा यूनिक वर्क्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए। नेक्स्ट फीचर इज़ सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म इज़ अ वेरी डोमिनेंट फीचर ऑफ ब्लेक्स पोइट्री। उन्होंने काफ़ी सिम्बल्स, रिलीजियस सिम्बल्स जो हैं उनको यूज़ किया है अपनी पोइट्री के अंदर, जैसे सिंबल ऑफ लैम्ब, सिंबल ऑफ शेफर्ड। उनकी एक पोइम है लंदन जिसमें उन्होंने सिम्बोलिज्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। शेफर्ड बेसिकली क्रिश्चियन बिलीफ के मुताबिक शो करता है क्राइस्ट को। देन वी सी द सिंबल ऑफ फ्लावर्स, सिंबल ऑफ चिल्ड्रन जो कि इनोसेंस को शो करता है। एंड वी सी द सिम्बल्स ऑफ रूरल लाइफ टू विच डिपिक्ट द हार्श रियलिटीज़ and experiences of the older age. Coming towards the works of William Blake, he produced many works. उनको अपनी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, उनको इतना पहचाना नहीं गया जितना कि उनको उनकी लाइफ के बाद पहचाना गया। So there are some works of William Blake, जिनमें से एक वर्क है Poetical Sketches which was written in 1783. There is another work All Religion Are One which was written in 1788. Then is Songs of Innocence which was published in 1789. यहाँ जो डेट्स मैं आपको बता रही हूँ वो उनकी पब्लिकेशंस की डेट्स हैं। Song of Experience was published in 1794. Songs of Innocence and of Experience जिसका सब टाइटल है Showing the Contrary States of Human Soul, वो भी एक वॉल्यूम था जो कि Songs of Innocence और Songs of Experience दोनों को मिलाकर पब्लिश किया गया। Another work is The Marriage of Heaven and Hell. I hope the works of Blake are clear. So these were the introductory video on the biography, introduction and Blake as a poet. मैंने यहाँ जो स्लाइड्स शेयर की हैं उनमें मैंने इन सब चीज़ों की डिटेल को मेंशन किया है। आप चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर एग्ज़ाम। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।